नेशनल ये जो हाईवे है जहां से डीसी साहब आते हैं वहां रोड पे बैठेंगे सर। ये मैं परमिशन ले रहा हूं आप ही से, क्योंकि आप ही का काम है। अथराइज कर दिया, आप तो अपनी मन मर्जी से चला, जिसको अथराइज है उसको अनअथराइज कर दिया। मैं तो अचंभित हूँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम सोचते हैं तो ये काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेक्रेटरी की साइन होने हैं, खत्म, काम खत्म। और रमेश सैनी भाई साहब से मिले, चेयरमैन साहब से, वो कहते हैं बलवान फौजी मेरे को जो पावर है वहां मेरे साइन करवाने हैं, मैं कर दूंगा। लेकिन बोले मेरी पावर ही नहीं है, डीडीए की इनकी सेक्रेटरी अधिकारियों को पावर दे रखी है। तो जो अगर मेरे को महेंद्रगढ़ ने बनाया तो मैं महेंद्रगढ़ के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे साइन तो कोई करके थे। अकबर लाऊं ये काम है, मेरे हाथ से तो पूरी की पूरी पावर छीन रखी है सरकार ने। जब सरकार ये कहेगी कि भाई आपके पास पावर है तो फिर मैं अपने हिसाब से अधिकारी चलाता हूँ। कोई बात नहीं, आप हेलो प्रदीप जी, अभी आपका नंबर लिया था ना बलवान फौजी सर, मीटिंग में चले तो पहुंच तो नहीं गए ना अभी? बस जा रहे हो, रास्ते में हो तो अभी मिले थे, इतने जल्दी पहुंचे नहीं होंगे। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आप यहाँ पर पोस्टेड हैं तो कामों की फाइलों पे जैसे कि ये छोटी छोटी गाड़ियों का है और बहुत छोटे छोटे कामों के लिए साइन किसके होंगे? अगर आप के होंगे या किसी और के होंगे? आपको क्या नहीं दे रखा? किसने नहीं दे रखी? आपने आपको क्या नहीं दे रखा? किसने नहीं दे रखा? आप बोल रहे हो ना कि हाँ आपके होंगे, तो साइन क्यों नहीं हो रहे सर? ये समझाओ मुझे। सर 4 महीने से बिजली ना, ये अपना जो है पेट्रोल वाले के पैसे नहीं दिए गए, जिसके कारण उसने पेट्रोल देना बंद कर दिया सर। तो सर उसका मालिक कौन है? ऑडिट कौन करवाएगा? नहीं, आप कब करवा देंगे सर? 4 महीने से, पिछले 4 महीने से सफाई की जगह कोई सामान कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, ना कोई किसी भी प्रकार की चीज, छोटी स्ट्रीट लाइट के लगा लो या वैसे कोई छोटे छोटे चीज है उन पे कार्रवाई नहीं हो तो कब करवा दोगे सर? चलो पहले तो आप जेल में चले गए थे सर, ऐसा ही है सर। आप शहर में चलो मेरे साथ, पैदल चलो, लो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ कहाँ कूड़े पड़े। हर कदम पे कूड़ा पड़ा है सर, हर दुकान के आके, हर मकान के आगे पड़ा, हर छोटी छोटी कल में देख नालियों में सर वो पड़े हुए। नहीं, कब करवा देंगे सर ये तो बताओ मेरे को। एक बार थोड़ा टाइम निर्धारित दे दो, ताकि, क्योंकि हमने तो धरने का प्रावधान किया हुआ था, लेकिन पहले शहरवासियों ने ये कहा कि आप एक बार जो संबंधित अधिकारी है उनसे बात कर लो, तो मैं उसलिए आपसे बात कर रहा हूँ सर। नहीं ठीक जी, कितने देर में? आज हो जाएगा समाधान सर? पिछले 4 महीने से समाधान नहीं हुआ, तभी तो हमें बात करने की जरूरत पड़ी। नहीं, आज तक हमारे जैसा कोई आया ही नहीं, बताओ। अब आपके हाथ में है। मैं अभी ये अधिकारी आपके ही छोटे और बाहर वाले अधिकारी ये बोल रहे हैं कि भाई साइन खुद के होते हैं, लेकिन वो करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? बोले मेरा काम ही नहीं। मैंने गवर्नमेंट को डाला हुआ है कि मेरे ऊपर तो कोई क्रिमिनल ये केस चला हुआ है, ये जो भी आपका केस चला हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, हमें उससे सुनो, हमें उससे मतलब नहीं सर, लेकिन आप हमारा काम कर दो। कब से कर दो? मेरे को एक बार तारीख, टाइम, डेट बता दो। उस देखो मैं बताऊंगा। कल तो मेरे को मोबाइल मिला है, जो सुचारू सारी चीजें मोबाइल बेस्ड हो रही है जी, ठीक है। तो आज मैं तो कर भी रहा हूँ और करूँगी, आज कल में निपटा दूंगा। मैं लास्ट आपको सोमवार का टाइम मान लूं कि सोमवार तक आप सारे काम निपटा देंगे जो छोटे मोटे है ये वाले? और जो टेंडर चले हुए हैं उनको, जो टेंडर का काम रुका हुआ है छोटे मोटे, वो भी आपके दिशा निर्देश पे रुके हुए हैं? आपने एक जेई साहब को लेटर दिया था कि आप मतलब 1.5 महीने से बाहर थे, उसका जवाब दे, तो उस जवाब के माध्यम से वो जेई भी किसी चीज पे साइन नहीं कर रहा सर। नहीं, ये मैं सोमवार तक फाइनल मान लूं सर, अन्यथा मैं मंगलवार को डीसी साहब के सामने और अच्छे तरीके से पेश होगा। ये नहीं कि मैं नॉर्मल, जिस दिन तो मेरे को ये कहा गया था कि भाई पुलिस बुलाएंगे, ये करेंगे, तब मैं अकेला आया था। अब की बार मैं अच्छे बेस पे और डीसी साहब का भी घेराव कर सकते हैं अगर आपने ये काम नहीं किया, क्योंकि आप डीसी के अंडर ही आते हो। तो मैं सोमवार तक का आपका टाइम है, मंगलवार का सुबह का हम जो नेशनल ये जो हाईवे है जहां से डीसी साहब आते हैं वहां रोड पे बैठेंगे सर। ये मैं परमिशन ले रहा हूं आप ही से, क्योंकि आप ही का काम है। डन, धन्यवाद। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं
हम 4-5 बार रमेश सैनी भाई साहब से मिले, चेयरमैन साहब से। वो कहते हैं बलवान फौजी मेरे को जो पावर है वहाँ मेरे साइन करवाने हैं मैं कर दूंगा, लेकिन बोले मेरी पावर ही नहीं है, डीडीए की इनकी सेक्रेटरी अधिकारियों को पावर दे रखी है। तो जो अगर मेरे को महेंद्रगढ़ ने बनाया तो मैं महेंद्रगढ़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे साइन तो कोई करके दे। अब भाई लो ये काम है, मेरे हाथ से तो पूरी की पूरी पावर छीन रखी है सरकार ने। जब सरकार ये कहेगी कि भाई आपके पास पावर है तो फिर मैं अपने हिसाब से अधिकारी चलाता हूँ। आज तो कोई अधिकारी नहीं सुनता, कोई कर्मचारी नहीं सुनता, तो बोला आकर के बैठ के और चला जाता हूँ। क्या फायदा बोला ऐसे चेयरमैन का। तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जो काम करता है उसको, जैसे एमई करता था, जैसे वो अभी मनोज कुमार वो अकाउंट वाला बोल रहा है, तो कलरक बेचारे बैठे हैं, तो जो काम कर रहे हैं उनको पावर दो ना, काम खत्म। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन साहब को पावर दी जाए काम करवाने की। अब आप यहाँ पर आए, क्या रहा? ये आज हमने पहले हवन किया था, तो ये ऐलान किया था कि दिवाली के बाद हम तुरंत यहाँ आकर के अधिकारियों से मिल करके और काम करवाने की नीयत से आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो हम धरने का एक प्रावधान है हमारा 1 दिन का, जो कि हम मंगलवार को डीसी साहब से उससे परमिशन भी लेंगे। आज जब मैं यहाँ पर आया, मेरी गाड़ी एंट्री हुई, तो सेक्रेटरी साहब को पता चला कि बलवान फौजी आ गया, तो पहले अपनी गाड़ी उठा करके 1.5 घंटे की मीटिंग बता करके चले गए। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की है और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास फ़ोन कल परसों आया है और जिस वजह से ये काम रुके हुए थे, अब मैं आते ही सारे साइन कर दूंगा। उन्होंने सोमवार तक का टाइम लिया कि सोमवार तक मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा। मैंने उनको ये कहा कि अगर सोमवार तक आपने काम नहीं किए जितने भी साइन, तो हम डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से, और अब की बार जब डीसी साहब की गाड़ी आएगी तो बाहर खड़े होकर के डीसी साहब को रोक के ज्ञापन देंगे, ना कि तहसील अंदर जा करके उनके ऑफिस में। क्योंकि बहुत बार हम एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं, चेयरमैन साहब के ज्ञापन दे चुके हैं, यहाँ से हवन कर चुके हैं, वैसे पत्रकारों के माध्यम से हमने बहुत बार न्यूज़ इनकी कर दिया है। लेकिन अब शहर में पिछले 4 महीने से ये जो टेम्पो खड़े हैं बाहर, इनमें पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं है। मैं आज देख के आया हूँ, 6.5 लाख रुपए के छोटे छोटे टेम्पोओं के बिल पेंडिंग हैं, प्लस में छोटे छोटे और काम हैं, वो सारे के सारे पेंडिंग हैं। तो जेई साहब अभी सारे ऑफिसों में दिखाया, कलरक स्टाफ बेचारा सारा बैठा है। एक एमई काम करने वाला था, उसको ट्रांसफर करके कि शहर में ये सरकार सोच रही है कि शहर का काम कैसे हो जाए सुचारू रूप से। वो बेचारा एमई छोटे मोटे काम कर देता था कि इधर से उधर कोई न कोई काम करके उसको बाहर भेज दिया। इसका मतलब शहर वासियों को, जितने भी बाजार में दुकानें हैं, जितने दुकानदार भाई है, जो शहरवासी है, उन सब का गला घोट रखा है। आप देखो अनअथराइज कर दिया, आप तो अपनी मन मर्जी से चला, जिसको अथराइज है उसको अनअथराइज कर दिया। मैं तो अचंभित हूँ। बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको हम सोचते हैं तो ये काम तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेक्रेटरी के साइन होने हैं, खत्म, काम खत्म। लेकिन उसके लिए अगला लाट साहब बना बैठा है। मैं जब गाड़ी वहां रोकी, उसकी बोला भाई तू कहाँ जा रहा है ये बताओ तुम। तो बोला सर मेरी तो डेट मीटिंग है। मीटिंग का पहले लेटर होता है। हमारी गाड़ी देख करके आपको मीटिंग क्यों याद आ गई, क्यों भाग गया? ना जेई साहब बैठा है, ना एमई बैठा है, ना अकाउंट वाला बैठा है। अकाउंट वाला बेचारा एडिशनल चार्ज, वो क्या, जब किसी एमई के पास भी एडिशनल चार्ज था, इसके पास भी एडिशनल चार्ज था। और एक हमारे अकाउंटेंट की पोस्टिंग हो रखी है फरीदाबाद से, जो कि वहाँ का कमिश्नर साहब छोड़ नहीं रहा। उस अकाउंटेंट ने लेटर डाल दिया मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं एडीसी साहब से और डीएमसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस कमिश्नर से बात करें और उस अकाउंटेंट को तुरंत रिलीज करें यहाँ पर, तुरंत से तुरंत प्रभाव से। कब का टाइम दिया, अगला एक्शन आपका कब होगा? अगला एक्शन हम मंगलवार को डीसी साहब के ही अंदर जा करके नहीं, बाहर खड़े होकर के, और डीसी साहब को वहीं बुलाएंगे और वहीं पर ज्ञापन देंगे रोड के ऊपर, अगर ये उस तक काम नहीं करते तो।